मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी देखता हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। आप जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर है, ये सब थिएटर्स यहाँ चलते हैं। हिंदी गाने चलते हैं, हिंदी संगीत चलता है, हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, हिंदी किताबें यहाँ आती है, यहाँ हिंदी अखबार चलते हैं। हमारी बात केंद्र से झगड़ा है ये सरकार से, वो आप जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जो त्रिसूत्री की जो बात करते हो आप, उसमें हिंदी आप नहीं लाद सकते। राजनीति के लिए आ गए तो आप किसके लिए आ गए भाई? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आप एक साथ किसके लिए आ गए हैं? हाँ, सोशल वर्क करने के लिए आए हैं क्या? आपकी संपत्ति जो बनाई है वो बांटने के लिए आए हैं? ऐसा कौन सा महान विचार लेकर आप आए हैं? जी हाँ, अगर आप कहते हैं कि राजनीति के लिए आए तो समझ लीजिए हम राजनीति के लिए आए हैं, और ये राजनीति महाराष्ट्र में मराठी हित के लिए है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, असं एक टोला तरी लगावेला। हाँ, पब्लिक सब जानते हैं, इसलिए तो पब्लिक आई ना कल। ये पब्लिक सब जानती है आप कितने झूठे लोग हैं। हाँ, इसलिए तो कल लाखों की संख्या में पब्लिक आ गई मिस्टर फडणवीस, और मराठी के मुद्दे पर आ गई। आप बौखला गए हो, आप डर गए हो दोनों ठाकरे ब्रदर्स से, ये आप साफ हो गया है। क्या रुदाली क्या होता है? अब रुदाली आपकी शुरू होने वाले और शुरू हो गई है, मैं आपको बोल रहा हूं। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. रैली ने जिस तरह से कल इशारा दिया, ऐसा लगता है कि अब सरकार में परिवर्तन जरूर होगा, केंद्र से लड़ने की ताकत। देखिए, दक्षिण के राज्य जो है वो सालों साल से इस विषय पर लड़ रही है, और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपिए। लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी देखता हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारी लड़ाई यहां तक सीमित है, लेकिन फिर भी हमने एक जीत हासिल की है इस संघर्ष में। और एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उसने इस जीत के बारे में हमारा अभिनंदन किया और कहा है कि आपकी ये जीत है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी लड़ने के लिए। जरूर हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। आप जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर है, ये सब थिएटर्स यहाँ चलते हैं। हिंदी गाने चलते हैं, हिंदी संगीत चलता है, हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, हिंदी किताबें यहाँ आती है, यहाँ हिंदी अखबार चलते हैं। हमारी बात केंद्र से झगड़ा है ये सरकार से, वो आप जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जो त्रिसूत्री की जो बात करते हो आप, उसमें हिंदी आप नहीं लाद सकते। सर, फडणवीस और शिंदे दोनों का बयान ये आ रहा है कि दोनों भाई एक साथ आए, सिर्फ राजनीति की जरूरत। अच्छा ठीक है, आ गए ना, राजनीति के लिए आ गए तो आप किसके लिए आ गए भाई? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आप एक साथ किसके लिए आ गए हैं? हाँ, सोशल वर्क करने के लिए आए हैं क्या? आपकी संपत्ति जो बनाई है वो बांटने के लिए आए हैं? अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये एक साथ क्यों आए हैं, मुझे बताइए। ऐसा कौन सा महान विचार लेकर आप आए हैं? जी हाँ, अगर आप कहते हैं कि राजनीति के लिए आए तो समझ लीजिए हम राजनीति के लिए आए हैं, और ये राजनीति महाराष्ट्र में मराठी हित के लिए है। राहुल गांधी जी ने बड़ा ट्वीट किया है, कहा है कि बिहार में कल एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े हत्या की गई। कहा गया कि बीजेपी और जो नीतीश कुमार है अब बिहार को एक क्राइम कैपिटल बना रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े जो है एक बिजनेसमैन की दिन दहाड़े मौत की गई है।
सरकार किसकी है वहां? नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। और मैं देखता हूं बिहार में आजकल पटना के आसपास इस प्रकार की हत्याएं, फिरौती, अपहरण के जो अपराध है बढ़ गए हैं। तो ये बात राहुल गांधी जी ने सही कही है।